भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुकदेव जी के मन में बड़ी चिंता हो रही है। एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया और एक पुत्र 1 वर्ष पार कर गया, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। इसलिए वसुदेव जी ने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से कहा कि आप गोकुल चले जाइए और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करके चले आइए। लेकिन नंद जी को इस बात का कोई भान नहीं था, उनको कोई जानकारी नहीं है। उधर जब आचार्य गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं वसुदेव जी कि वहां जाना, लेकिन उनको कोई इस चीज की जानकारी ना होने पावे, इनको कुछ विदुत ना हो सके। छोटा और बड़ा जो दोनों पुत्र है उसका नामकरण आप कराइए। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने, कहां से पधारे? गर्गाचार्य जी बोले, हमारा तो काम है कहीं नामकरण कराना, कहीं पूजा पाठ कराना और कहीं यज्ञ यज्ञादि कराना। नंद जी बोले, अरे चोखी भली सी याद दिलाई आपने, हमारे भी 2 पुत्र हैं, अभी दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, लेकिन मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि यदुनामहम आचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वथा श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। असल में बात ये है नंद जी कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, विशेषकर मैं वसुदेव के घर का पंडित हूँ। और आपको शायद मालूम होगा, कंस के मन में कहीं यदि ये शंका बैठ गई कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकती, इसलिए कंस सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव ने अपना 8वां पुत्र गोकुल भेज दिया हो। यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस के मन में ये शंका बैठ जाएगी और उसके मन में शंका बलवती हो जाएगी। कंस कहेगा, वसुदेव के घर के पंडित, वसुदेव के घर के आचार्य नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया? उसके मन में शंका आ जाएगी। मतलब नंद के घर जो पुत्र हैं वो वसुदेव के, फिर कोई न कोई राक्षस भेजेगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बालक के जीवन में संकट आवे। नंद जी ने कही, महाराज बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन कंस को जब पता ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजेगा क्यों? गर्ग जी बोले, यही तो बात है नंद जी, आप प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक कार्य बड़ी धूमधाम से करते हैं। लल्ला का जन्मोत्सव इतनी धूमधाम से आपने मनाया, सो मारने के लिए पूतना आ गई। लाला के 6 महीने का उत्सव मनाया, उसमें सकटा सुर आ गया मारने के लिए। 1 वर्ष का उत्सव आपने मनाया, उसमें तृणावर्त आ गया मारने के लिए। यदि आपने अपने बच्चों के नामकरण संस्कार में भी उसी प्रकार से उत्सव मनाएंगे तो आपके
आपके पुत्रों के जीवन में संकट आ सकता है। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, कार्ड किसी के पास नहीं भेजेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार आप अवश्य कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके श्री मुखारविंद से हमारे पुत्रों के नाम रखे जाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं। ठीक है, लेकिन शर्त है, आप किसी को निमंत्रण नहीं देंगे। यशोदा जी से नंद जी ने आकर के कहा, देखो हमारे घर दो दो लल्ला हैं, अभी दो उनके नामकरण संस्कार ना भयो, जल्दी चलो नामकरण संस्कार कराते हैं। लेकिन मैया ने सोची कि बाबा इतना जल्दी में सारी योजना बना लिए, ये कैसे? पता नहीं कहाँ से पंडित लाए हैं, कहाँ का ज्योतिषी है, कुछ अता पता है नहीं। अभी तुरंत तैयारी कर लिए नामकरण संस्कार का। माताओं ने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बाबा सच्चा ज्योतिषी है या खड़िया पलटन है, इसकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी के गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य जी ने देखा। देखते 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 उनको समाधि लग गई, उस समाधि में विलीन हो गए। कि उस दिव्य, उस अलौकिक झांकी को देखने के बाद उनको समाधि लग गई। उनको ये भूल गया, मैं कौन हूँ और मैं आया किस लिए हूँ। संत गर्गाचार्य की विचित्र समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि होती है और एक त्राटक समाधि, जिसमें आंख बंद हो, श्वास चलती रहे। त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, परमात्मा है, यही तो निर्विकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि गर्गाचार्य जी महाराज को लग गई। अच्छा, किसी व्यक्ति की आंखें यदि खुली रह जाए और मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे कि गोविंदाय नमो नमः। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली हैं, श्वास भी नहीं चल रही है और मुंह भी खुला हुआ है। अब दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के चेहरे की ओर देखा। यशोदा बोली, भगवान जाने क्या हुआ। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी के मुख के सामने हाथ ले जाकर के घुमाया, देखा तो श्वास नहीं चल रही है। आंखों के सामने ले जाकर चुटकी बजाई, आंख की पलकें नहीं चल रही हैं। यशोदा बोली, का भयो बाबा जी को। रोहिणी बोली, मोए तो ऐसा लागे कि बाबा जी पधार गए। यशोदा जी ने दोनों हाथों से जोर से गर्गाचार्य जी को पकड़ा और झकझोर कर बोली, महाराज हैं कि पधार गए। अरे पधारना ही था तो बाहर पधारते, घर में आकर के क्यों पधारे। अच्छा ज्योतिषी पकड़ करके महाराज लाए हैं, पता नहीं कहां से पकड़ करके लाए। अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरा, गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। बोले क्या हुआ। मैया बोली, तुम ठीक ठाक हो बाबा। गर्गाचार्य बोले, मुझे हुआ ही क्या था। तुम्हारे भौं, तुम्हारे मुंह,
तुम्हारी श्वास सब गायब। हम लोग बड़े चिंतित हो गए। हमने सोचा बाबा की श्वासें रुक गई हैं, लगता है कि बाबा जी जा चुके हैं। मैंने सोचा कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया बताऊं मुझे क्या हुआ था। गोद में जो लाला बैठा है साक्षात, जैसे साक्षात कहा, गर्गाचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है साक्षात, इतना बोलने ही वाले थे कि गोद में बैठे कृष्ण कन्हैया ने गर्गाचार्य को इशारा कर दिया, बाबा यहाँ पुत्र बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, अपना स्तनपान कराती है, माखन मिश्री खिलाती है, बहुत दुलार करती है। क्यों? क्योंकि मैं इसका पुत्र हूँ। कहीं तुमने भगवान बना दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है आप सब लोग जानते हैं। भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, 4 चिरौंजी सुबह और 4 चिरौंजी शाम को भोग लगा देते हैं। 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा देते हैं। और कहीं बाहर जाना हो, यदि किसी पार्टी में जाना हो तो मालूम है क्या करते हैं, भगवान के सामने 2 इलायची दाना रख देते हैं और कहते हैं, भगवान जी आपके लिए हम चूल्हा क्या जलाएं, हम सबका तो पूरे परिवार का निमंत्रण है और आप इलायची दाना यही खा लेना और हम सब लोग जा रहे हैं मालपुआ खाने। तो भगवान की सेवा होती है सज्जनों। अब ये तो सच्चाई है भाई। 4 बजे निकल गए पार्टी में पूरा परिवार, तो घर में लग गया ताला, लौट के आए 12, 1, 2 बजे तक। भगवान तो जय जय सीताराम बैठ करें, क्या मिलने वाला है उनको? कुछ नहीं मिलता है। खैर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। गर्गाचार्य से कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा मत बनाओ, नहीं तो लोग ऐसे ही रखेंगे। गर्गाचार्य जी इशारा समझ गए। गर्गाचार्य ने मैया यशोदा से कहा, माता मैं कुछ अब बताना चाह रहा हूं। आपने देखा कि मेरी आंखें खुली रह गईं, तो आंखें तो इसलिए खुली थी मैया, मैं बालकों की मस्तिष्क रेखा देख रहा था। अगर मैं आंख खोल करके न देखता तो कहीं रेखा देखने में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती तो सब इसकी कुंडली ठीक नहीं बन पाती, इसलिए मेरी आंखें खुली रह गई थी। आचार्य ने देखा माताएं बड़ी चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली, मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर आचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। मैं जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया तुम्हारे गोद में जो है ये रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। रोहिणी
बोले धीरे से कि ये कोई खरिया पलटन नहीं है, अच्छा ज्योतिषी है, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है राम। लिखता होने के कारण लोग इसे बलराम भी कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे, बलदाऊ भी कहेंगे, हल्दर भी कहेंगे, अनेक नाम होगा इसका। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है? आसन्नु वर्णास्त्रयो हास्य गृहीतो नुयुगम शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णांगतः। पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर पीत हुआ, अभी इसका कृष्ण वर्ण है, अतः इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ये थोड़ा सांवला है, तो सांवला है तो क्या हुआ? ये जग का उजियारा है। माता, ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका एक नाम और रखता हूं, वासुदेव। जगाचार्य जी ने बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। भगवत प्रेमी प्रिय भक्तजनों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, जय हिंद।